श्री रामकृष्ण की तीर्थ यात्रा। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जिसके हृदय में भक्ति भाव है वह यदि तीर्थ जाए तो उसका भक्ति भाव और अधिक बढ़ जाता है, पर जिसके हृदय में भक्ति भाव है ही नहीं उसे तीर्थ यात्रा से कोई लाभ नहीं होता। तीर्थों के दर्शन के पश्चात उन्हीं भावों का बारंबार स्मरण मनन करते रहना चाहिए। मथुर बाबू ने तीर्थ यात्रा में 1,00,000 रुपए से अधिक खर्च किया था। सूक्ष्म रीति से विचार करने पर श्री रामकृष्ण के जीवन की अत्यंत सामान्य बातें भी बड़ी अर्थपूर्ण प्रतीत होती हैं। उनमें से कोई भी बात उद्देश्य रहित नहीं मालूम पड़ती। तब फिर विशेष घटनाओं के संबंध में कहना ही क्या है। श्री रामकृष्ण की तीर्थ यात्रा उनके जीवन का एक विशेष महत्वपूर्ण प्रसंग है। अतः उनकी तीर्थ यात्रा में कौन सा गूढ़ अर्थ भरा हुआ है, इसका यहाँ कुछ विचार करना उपयुक्त होगा। श्री रामकृष्ण के दिव्य ईश्वर प्रेम, अलौकिक त्याग, अपूर्व आध्यात्मिक उपलब्धि और शक्ति का प्रभाव सारे संसार में विस्तारित होने का कार्य उनके साधना काल से ही प्रारंभ हो गया था। हम देख चुके हैं कि जिस समय श्री रामकृष्ण किसी एक भाव में सिद्ध हो जाते थे, उस समय उस भाव के अनेक साधक उनके पास पहुंचते थे और उनमें अपने विशिष्ट भाव के पूर्ण आदर्श को देखकर तथा उनसे अपनी साधना में सहायता प्राप्त करके वहां से चले जाते थे। इस साधना काल के बाद उनकी अलौकिक दिव्य शक्ति का विस्तार उनकी तीर्थ यात्रा के समय हुआ। उस समय श्री रामकृष्ण जिन तीर्थ क्षेत्रों में गए, वहां के अनेक साधकों पर उनके आध्यात्मिक शक्ति संचय का परिणाम हुआ। अतः ऐसा मालूम पड़ता है कि भिन्न भिन्न स्थानों में अवस्थित यथार्थ साधकों के समक्ष भावों का पूर्ण आदर्श उपस्थित करना भी संभवतः उनकी इस तीर्थ यात्रा का उद्देश्य रहा हो। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, चौरस की गोट जब सभी घरों में चक्कर लगा चुकती है तभी पककर अपने घर में विश्राम करती है। बिल्कुल हल्के दर्जे के मनुष्य से लेकर सार्वभौम सम्राट तक के लोगों की अवस्था देखने, सुनने और उसका अनुभव प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप जब मन की यह दृढ़ धारणा हो जाती है कि यह सब कुछ तुच्छ और असार है, तभी साधक परमहंस पद को प्राप्त करता है और यथार्थ ज्ञानी बनता है। यह तो हुई साधारण साधकों की स्वयं की उन्नति की बात, पर जिसे जगत गुरु होना है उसे तो और भी कितना अधिक परिश्रम करना पड़ता होगा। इस विषय में श्री रामकृष्ण कहा करते थे, आत्महत्या करने के लिए एक नहरनी भी पर्याप्त होती है, पर दूसरों को मारने के लिए तो ढाल, तलवार आदि शस्त्र चाहिए। यही बात जगत गुरु के विषय में लागू होती है। उन्हें सब प्रकार की आध्यात्मिक अवस्थाओं की पूरी जानकारी हो, तभी वे दूसरों के संशयों का निवारण करके उन्हें यथा योग्य मार्ग दिखा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पूर्वकालीन अवतारों और आचार्यों द्वारा प्रदर्शित मार्गों को यथार्थ रूप से जानना पड़ता है। लोग उनके अनुसार चलते हैं या नहीं, यह देखना पड़ता है, और यदि नहीं चलते हैं तो उसका कारण खोजकर उन्हें आधुनिक काल के लिए उचित मार्ग ढूंढना पड़ता है। इसीलिए इस युग के अवतार श्री रामकृष्ण के लिए यह जानना आवश्यक था कि देश की आध्यात्मिक स्थिति उस समय कैसी थी। तीर्थ यात्रा से उनका यह कार्य बहुत कुछ सिद्ध हो सका। शास्त्र दृष्टि से देखने से उनकी यात्रा का एक कारण और दिखाई देता है। शास्त्रों का कथन है कि ईश्वर दर्शन करके जो धन्य हो गए हैं, उन महापुरुषों के आगमन से तीर्थों का तीर्थत्व बना रहता है। ऐसे महापुरुष ईश्वर के किसी विशेष प्रकार के दर्शन के लिए व्याकुल होकर उस स्थान में आते हैं और वहां रहते हैं। इससे वहां नए नए ईश्वरी भाव प्रकट हुआ करते हैं, या पहले से रहने वाले भाव और अधिक जागृत हो उठते हैं। ऐसे स्थानों में जब साधारण मनुष्य जाते हैं तो उन पर भी उन ईश्वरी भावों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। तीर्थों के संबंध में श्री रामकृष्ण जो कहा करते थे
उसे यहाँ पर बता देना अप्रासंगिक नहीं होगा। वे कहा करते थे, जिस स्थान में ईश्वर के लिए व्याकुल होकर अनेक साधक जप, तप, उपासना आदि का अनुष्ठान करते आए हैं, उस स्थान में ईश्वर का प्रकाश निश्चित ही विद्यमान है। साधकों की भक्ति की प्रबलता के कारण वहां पर ईश्वरी भाव घनीभूत हो जाता है तथा उसके संयोग से वहां का वातावरण भी ईश्वरमय हो जाता है। अतः ऐसे स्थानों में साधकों का ईश्वरी भाव तुरंत जागृत हो जाता है। ईश्वर का दर्शन करने के उद्देश्य से तीर्थ स्थानों में पुरातन काल से कितने ही साधु, भक्त और सिद्ध पुरुषों का आगमन होता रहा है तथा वहां उन्होंने सारी वासनाओं का त्याग करके एकाग्र चित्त से ईश्वर की कितनी भक्ति की है। अतः यद्यपि सभी स्थानों में ईश्वर समान रूप से व्याप्त है, तथापि ऐसे स्थानों में उसकी अधिक अभिव्यक्ति होती है। वैसे पृथ्वी को जहां पर भी खोदा जाता है वहां पानी मिल जाता है, फिर भी जहां कुआं, बावड़ी, तालाब या सरोवर है वहां तो जमीन को खोदने की भी जरूरत नहीं होती, जब चाहो तभी पानी मिल जाता है। श्री रामकृष्ण की शिक्षा थी। ईश्वर के विशेष प्रकाश से संयुक्त इन तीर्थों के दर्शन के पश्चात उन्हीं भावों का बारंबार स्मरण मनन करते रहना चाहिए। वे कहते थे, जैसे गाय पहले इधर उधर चरती हुई बहुत सा खा लेती है और बाद में एक जगह में निश्चिंत बैठकर खाए हुए पदार्थों को पुनः मुंह में लाकर जुगाली करती है, उसी तरह देवस्थान, तीर्थस्थान आदि का दर्शन करने से मन में जो पवित्र भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उनका निश्चिंत होकर एकांत में पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए तथा उन्हीं में डूब जाना चाहिए। ऐसा न करके यदि घर लौटने पर उन भावनाओं को भूलकर पुनः संसार के चक्कर में पड़ गए और प्रपंच के विचारों में ही मन को डुबा दिया, तो इन देवस्थानों और तीर्थों के दर्शन से क्या लाभ हुआ। ऐसी अवस्था में वे ईश्वरी भावनाएं मन में कैसे स्थिर रह सकती हैं। एक बार कालीघाट पर श्री जगदम्बा के दर्शन के लिए श्री रामकृष्ण के साथ उनके कुछ शिष्य गए थे। वहां से वापस आते समय उनमें से एक व्यक्ति की ससुराल रास्ते में ही पड़ने के कारण वह वहां गया और वहां के लोगों के आग्रह करने पर रात को वहीं रह गया। दूसरे दिन जब वह श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचा तो उन्होंने उससे पूछा, तू रात को कहाँ था? उसके सब कुछ बताने पर श्री रामकृष्ण बोले, अरे तूने यह क्या किया? जगदम्बा के दर्शन करके आया था तो उन्हीं के ध्यान चिंतन में मग्न होकर रहना था, पर यह न करके तू विषयासक्त लोगों की तरह सारी रात ससुराल में बिताया। यह तूने क्या किया? देव दर्शन करके लौटने के बाद उस समय उत्पन्न होने वाले पवित्र भावों का बारंबार चिंतन मनन यदि न किया जाए तो वे भाव मन में स्थिर कैसे रहेंगे। अस्तु, श्री रामकृष्ण की इस तीर्थ यात्रा में ये ही भिन्न भिन्न उद्देश्य दिखाई देते हैं। श्री रामकृष्ण के कामारपुकुर से लौट आने पर मथुर बाबू को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। माघ के महीने में प्रस्थान करने का मुहूर्त निश्चित हुआ। मथुर बाबू के परिवार के लोग तथा उनके कुलगुरु के पुत्र आदि को साथ ले जाना तय हुआ। सब योजना निश्चित हो जाने पर मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण से अपने साथ चलने के लिए विनती की। श्री रामकृष्ण अपनी वृद्ध माता और हृदय के साथ चलने को सम्मत हुए। श्री रामकृष्ण का साथ चलना निश्चित हो जाने से मथुर बाबू को बड़ा आनंद हुआ और वे बड़ी शीघ्रता और उत्साह के साथ यात्रा की तैयारी करने लगे। पूरी तैयारी हो जाने पर सब लोग यात्रा के लिए निकल पड़े। मथुर बाबू के साथ उनकी पत्नी, श्री रामकृष्ण और उनकी माता, हृदय, मथुर बाबू का गुरुपुत्र, मुंशी, रसोइया, पानी वाला और अन्य नौकर चाकर सब मिलकर 100 से भी अधिक व्यक्ति थे। एक दूसरी श्रेणी का डब्बा और 3 तीसरी श्रेणी के डब्बे आरक्षित कराए गए और रेलवे कंपनी से यह तय कर लिया गया कि कलकत्ते से काशी के बीच रास्ते में किसी भी स्टेशन पर ये डब्बे अलग करवाकर
2-4 दिन के लिए ठहराए जा सकेंगे। सबसे पहले यह दल वैद्यनाथ के दर्शन के लिए गया और वहां कुछ दिन रुका रहा। इस क्षेत्र के समीप एक छोटे गांव में लोगों की दीनहीन दशा देखकर श्री रामकृष्ण ने मथुर बाबू से उन सभी को एक दिन भरपेट भोजन और एक एक वस्त्र दिलवाया। यह वृत्तांत श्री रामकृष्ण और मथुर बाबू शीर्षक अध्याय में आ चुका है। वैद्यनाथ से सब लोग सीधे काशी आए। मार्ग में कोई विशेष उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। सिर्फ काशी के निकट एक स्टेशन पर एक मजेदार बात हुई। स्टेशन पर गाड़ी होने पर हृदय तथा श्री रामकृष्ण गाड़ी छूटने में कुछ विलंब देखकर किसी कार्यवश नीचे उतरे, पर इतने में गाड़ी का समय हो गया और वह छूट गई। ये दोनों वहीं रह गए। जब मथुर बाबू के ध्यान में आया कि श्री रामकृष्ण और हृदय स्टेशन पर रह गए हैं, तब वे बड़े ही चिंतित हुए। परंतु यह सोचकर कि हृदय श्री रामकृष्ण के साथ है, उनकी चिंता कुछ कम हुई। उन्होंने तुरंत पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को तार भेजा कि अब जो गाड़ी आए उसमें उन दोनों को बिठाकर भेज दे। परंतु इधर श्री रामकृष्ण को अधिक समय तक रुकना नहीं पड़ा। राजेंद्र लाल बंद्योपाध्याय नामक एक रेलवे के अधिकारी किसी काम से एक स्पेशल गाड़ी से काशी जा रहे थे। उन दोनों को इस परिस्थिति में देखकर उन्होंने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया तथा थोड़े ही समय में काशी में उतार दिया। काशी में मथुर बाबू ने केदार घाट के पास 2 बड़े बड़े मकान किराए पर लिए। काशी में मथुर बाबू का ठाट बाट किसी राजा से कम नहीं रहता था। वे जब बाहर जाते उस समय एक नौकर उन पर चांदी का छत्र पकड़कर चलता और उनके आगे पीछे चोपदार असाबदार चांदी का असा सोटा आदि लेकर चलते। काशी पहुंचने के दिन से मथुर बाबू ने ब्राह्मण, पंडित, साधु, सन्यासी आदि के लिए अन्नदान शुरू कर दिया था। एक दिन उन्होंने पंडितों को मुक्त द्वार भोजन भी कराया और प्रत्येक को एक एक वस्त्र और एक एक रुपए की दक्षिणा दी। इसी प्रकार वृंदावन आदि की यात्रा से लौटने पर उन्होंने श्री रामकृष्ण के आदेश से एक दिन कल्पतरु बनकर मांगने वालों की इच्छा के अनुसार उन्हें नित्य व्यवहार की वस्तुओं का दान दिया था। माधुकरी लेते समय ब्राह्मणों में लड़ाई झगड़े होने लगते थे, कभी कभी मारपीट तक हो जाती थी। अन्य स्थानों के समान काशी जैसे क्षेत्र में, और वह भी माधुकरी के लिए आए हुए ब्राह्मणों में, ऐसी ओछी बात होते देखकर श्री रामकृष्ण को बहुत बुरा लगा। काशी में रहने वाले लोग भी ऐसे काम कांचन आसक्त हैं। यह देखकर उनके सरल हृदय को बड़ी चोट पहुंची। उनकी आंखें डबडबा आई और वे बोल उठे, माँ, तू मुझे यहाँ क्यों लाई? इससे मेरा दक्षिणेश्वर में ही रहना क्या बुरा था? श्री रामकृष्ण बारंबार कहा करते थे कि मन में ईश्वरी भाव न रखते हुए तीर्थों की यात्रा या तीर्थों में निवास करने पर भी कोई फल प्राप्ति नहीं होती। किसी की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा के बारे में जानने पर वे कहते थे, अरे भाई, जिसमें यहाँ भक्ति है उसे वहाँ भी भक्ति मिलेगी, और जिसमें यहाँ भक्ति नहीं है उसे वहाँ भी नहीं मिल सकती। वे यह भी कहते थे, जिसके हृदय में भक्ति भाव है वह यदि तीर्थ जाए तो उसका भक्ति भाव और अधिक बढ़ जाता है, पर जिसके हृदय में भक्ति भाव है ही नहीं उसे तीर्थ यात्रा से कोई लाभ नहीं होता। कई बार सुनते हैं कि अमुक का लड़का भागकर काशी चला गया है। बाद में समाचार मिलता है कि वहां उसने खटपट करके नौकरी ढूंढ ली है और घर में हर महीने पैसे भेज रहा है। तीर्थों में रहने के लिए लोग जाते हैं और वहां जाकर दुकान खोलकर रोजगार भी करने लग जाते हैं। इस तरह कहीं भक्ति मिला करती है? यह तो हुई आत्मवंचना। मथुर बाबू के साथ काशी गया तो वहां क्या देखा? जो यहां वही वहां। यहां जैसे आम के पेड़, इमली के पेड़, बांस की झाड़ियां हैं, वैसे ही वहां भी है। यह सब देखकर मैंने हृदय से कहा, क्यों रे रिदु, हमने यहां आकर नई कौन सी बात देखी? हाँ,
मैदानों में पड़ी विष्ठा को देखकर इतना अवश्य समझ में आता है कि यहाँ के लोगों की पाचन शक्ति हमारे वहाँ के लोगों की तुलना में अच्छी है। काशी में रहते तक श्री रामकृष्ण प्रतिदिन पालकी में बैठकर श्री विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जाते थे। हृदय सदा उनके साथ रहता था। जाते जाते मार्ग में ही श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो जाते। देव दर्शन के समय का तो कहना ही क्या। वैसे तो सभी देवताओं के दर्शन करते समय उनकी यही दशा हो जाती थी। फिर भी श्री केदारनाथ के दर्शन के समय उन्हें विशेष भावावेश होता था। देवस्थानों के सिवाय श्री रामकृष्ण साधु संतों के दर्शन के लिए भी जाया करते थे। उस समय भी हृदय उनके साथ रहता था। परमहंस श्रीमद त्रैलंग स्वामी के दर्शन के लिए वे कई बार गए थे। त्रैलंग स्वामी उन दिनों मणिकर्णिका घाट पर मौन व्रत धारण करके रहते थे। प्रथम दर्शन के दिन स्वामी जी ने अपनी सूंघनी की डब्बी श्री रामकृष्ण के आगे रखकर उनका स्वागत किया। श्री रामकृष्ण ने उनके शरीर के सब लक्षणों को बारीकी के साथ देखकर हृदय से कहा था, रिदु, इनमें यथार्थ परमहंस के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। ये साक्षात विश्वेश्वर है। त्रैलंग स्वामी ने उस समय मणिकर्णिका घाट के समीप एक घाट बनाने का संकल्प किया था। श्री रामकृष्ण के कहने से हृदय ने कुदाल से कुछ मिट्टी वहां डालकर उस कार्य में सहायता की। श्री रामकृष्ण ने एक दिन त्रैलंग स्वामी को मथुर बाबू के निवास स्थान पर बुलाकर अपने हाथ से भोजन कराया था। त्रैलंग स्वामी के संबंध में श्री रामकृष्ण कभी कभी कुछ बातें कहा करते थे। वे कहते थे, ऐसा देखा कि मानो साक्षात विश्वनाथ उनके शरीर का आश्रय लेकर निवास कर रहे हैं। उनके कारण समस्त काशी उज्जवल बनी हुई है। ज्ञान की अत्यंत उच्च अवस्था उन्हें प्राप्त थी। शरीर की ओर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था। प्रखर धूप के कारण नदी के किनारे की बालू इतनी तप्त हो जाती थी कि उस पर नंगे पैर 4 कदम भी चलना कठिन था, पर वे उस पर आनंद से लेटे रहते थे। उस समय वे बातचीत नहीं करते थे। मैंने उनसे इशारे से पूछा, ईश्वर एक है या अनेक? उन्होंने इशारे से ही उत्तर दिया, समाधिस्थ होकर देखो तो एक है, अन्यथा जब तक मैं, तू, जीव, जगत आदि नाना प्रकार के ज्ञान विद्यमान है तब तक अनेक है। अन्य स्थानों के ही समान काशी में भी संसारासक्त लोगों को रहते देखकर श्री रामकृष्ण को क्लेश अवश्य होता था। तथापि वहां उन्हें अनेक अद्भुत दर्शन आदि हुए, जिनके फलस्वरूप शिव महिमा और काशी महात्म्य के संबंध में उनकी धारणा दृढ़ हो गई। नौका में बैठकर वाराणसी में प्रवेश करने के समय से ही भावावेश में श्री रामकृष्ण को दिखने लगा था कि काशी सचमुच सोने की ही है। वहां पत्थर, मिट्टी आदि बिल्कुल नहीं है। प्राचीन काल से काशी में साधु, संत, महात्मा लोगों के हृदय के भीतर की स्वर्ण सदृश अमूल्य भाव राशियों की तह पर तह जमती हुई उनकी घनीभूत मूर्ति बन गई है। वह ज्योतिर्मयी भाव घन मूर्ति ही काशी का नित्य और सत्य स्वरूप है। बाह्य दृष्टि से दिखने वाला रूप उसकी छाया मात्र है। भावावस्था में काशी को स्वर्णमयी देख चुकने के कारण बाल स्वभाव सरल हृदय श्री रामकृष्ण सोचते थे कि काशी की सीमा के भीतर शौच आदि करने से स्वर्ण अपवित्र हो जाएगा। अतः उन्हें काशी में शौच आदि करने में बड़ा संकोच होता था। स्वयं उनके मुंह से सुना गया है कि इसी कारण उन्हें शौचादि के निमित्त वाराणसी की सीमा के बाहर ले जाने के लिए मथुर बाबू ने पालकी का प्रबंध कर दिया था। कुछ दिनों तक श्री रामकृष्ण वाराणसी की सीमा के बाहर जाकर यह कार्य निपटाते रहे, पर बाद में इस भाव की तीव्रता कम हो जाने पर उन्होंने सीमा के बाहर जाना बंद कर दिया। श्री रामकृष्ण के ही मुंह से सुना गया है कि काशी में रहते हुए उन्हें एक विशेष प्रकार का दर्शन हुआ था। काशी में मणिकर्णिका आदि पंच तीर्थों की यात्रा प्रायः लोग नाव में बैठकर करते हैं।
मथुर बाबू ने भी श्री रामकृष्ण को साथ लेकर यह यात्रा नाव द्वारा ही की। मणिकर्णिका के पास ही काशी क्षेत्र की मुख्य श्मशान भूमि है। मथुर बाबू की नाव जब मणिकर्णिका घाट के सामने आई, उस समय सारा श्मशान चिताओं से भरा हुआ था और वहां अनेक मृत शरीर जल रहे थे। भावमय श्री रामकृष्ण की दृष्टि सहज ही उस ओर गई और उसी समय वे बाहर की ओर दौड़ते हुए नाव के बिल्कुल किनारे पर आकर समाधिमग्न हो गए। अब वे नदी में गिरने ही वाले हैं, यह समझकर मथुर बाबू का पंडा और नाव के मल्लाह लोग उन्हें संभालने के लिए दौड़े, पर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। श्री रामकृष्ण वहीं पर स्थिर खड़े रहे। उनके मुखमंडल पर अपूर्व तेज झलक रहा था और मंद हास्य की छटा भी फैली हुई थी। दौड़कर आए हुए लोग उस अपूर्व तेज पुंज मुखमंडल को देखकर आश्चर्यचकित हो दूर खड़े रह गए और उनका हृदय भक्तिभाव से भर गया। बहुत समय के बाद श्री रामकृष्ण की समाधि उतरी। तब नाव को मणिकर्णिका घाट में लगाकर सब लोग स्नान आदि करने लगे। कुछ समय के बाद श्री रामकृष्ण ने इस समाधि में हुए अद्भुत दर्शन के संबंध में मथुर बाबू आदि को बताया। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा दिखाई दिया कि एक धूसर रंग की जटाओं वाले श्वेत वर्ण के ऊंचे और भव्य पुरुष अत्यंत शांत और गंभीर गति से श्मशान की हर एक चिता के पास जा रहे हैं और उस पर जल रहे मृत शरीर को स्नेहपूर्वक उठाकर उसके कान में तारक ब्रह्म मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। स्वयं सर्वशक्तिमयी जगदम्बा भी महाकाली के रूप में चिता पर उस जीव के दूसरी ओर बैठकर उसके स्थूल, सूक्ष्म, कारण आदि सब प्रकार के संस्कार बंधनों को खोल दे रही है तथा मोक्ष का द्वार खोलकर उसे अपने हाथों से अखंड के घरे में प्रविष्ट करा रही है। इस प्रकार अनेक जन्मों की योग तपस्या से जीव को जो अद्वैतानुभव का भूमानंद प्राप्त होता है, वही काशी में देह त्यागने वाले प्रत्येक जीव को देकर विश्वनाथ उसे कृतार्थ कर रहे हैं। मथुर बाबू के साथ जो शास्त्रज्ञ पंडित थे, वे श्री रामकृष्ण के इस अद्भुत दर्शन का वृत्तांत सुनकर कहने लगे, काशी खंड में केवल इतना ही बताया गया है कि काशी में मृत्यु होने पर विश्वनाथ उस जीव को निर्वाण पद प्राप्त करा देते हैं, परंतु वह किस तरह प्राप्त होता है इसका वर्णन कहीं नहीं है। आपके इस दर्शन से वह समस्या हल हो गई। आपके दर्शन और साक्षात्कार शास्त्रों के भी आगे बढ़ गए हैं। हृदय कहता था कि काशी में श्री रामकृष्ण की भैरवी ब्राह्मणी के साथ पुनः भेंट हुई थी और जब तक वे काशी में रहे तब तक उनके यहाँ आया जाया करते थे। काशी में 64 योगिनी नामक मोहल्ले में मोक्षदा नाम की एक महिला के यहाँ ब्राह्मणी रह रही थी। मोक्षदा की ईश्वर भक्ति देखकर श्री रामकृष्ण को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण के साथ वृंदावन यात्रा के लिए गई और उनके कहने से वहीं रहने लगी। वृंदावन से श्री रामकृष्ण के लौट आने के थोड़े ही दिन बाद ब्राह्मणी का वही देहांत हो गया। 5-7 दिन काशी में रहकर ये लोग प्रयाग गए और वहां 3 दिन रहे। मथुर बाबू आदि ने वहां यथाविधि मुंडन कराया, पर श्री रामकृष्ण ने नहीं कराया। उन्होंने कहा, मेरे लिए मुंडन कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रयाग से ये लोग पुनः काशी आए और वहां 15 दिन रहकर वृंदावन की यात्रा के लिए रवाना हुए। वृंदावन में निधुवन के समीप एक मकान में ये लोग उतरे। यहां भी मथुर बाबू काशी के समान ही बड़े ठाट बाट के साथ रहते थे। यहां उन्होंने सभी के साथ देवस्थानों का दर्शन किया तथा हर एक स्थान में देव मूर्ति के सामने मुहर की भेंट चढ़ाई। यहां पर निधुवन के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण ने राधा कुंड, श्याम कुंड और गोवर्धन पर्वत का भी दर्शन किया।
गोवर्धन पर्वत पर वे भावाविष्ट हो चढ़ गए थे। वृंदावन में रहते समय भी किसी साधक या भक्त का नाम सुनते ही वे उनके दर्शन के लिए पहुंच जाते। श्री रामकृष्ण के लिए देवता या साधु संतों के दर्शनार्थ जाने के लिए मथुर बाबू ने पालकी की व्यवस्था कर दी थी। हृदय सदा साथ ही रहता था। देवस्थानों में देव मूर्ति के सामने चढ़ाने और भिक्षार्थियों को दान देने के लिए मथुर बाबू पालकी में एक और कपड़ा बिछाकर उस पर रुपए, अठन्नी, चवन्नी, दुवन्नी लगा दिया करते थे। परंतु इन सब स्थानों में जाते समय श्री रामकृष्ण भावावेश में इतने विह्वल हो जाया करते कि उन ढेरियों में से एक एक सिक्का उठाकर अलग अलग दान करना उनके लिए असंभव हो जाता। अतः गरीबों की भीड़ जमा होते ही वे कपड़े का एक छोर खींचकर सभी सिक्के एक साथ नीचे गिरा देते थे। बाके बिहारी जी के दर्शन करते समय श्री रामकृष्ण को अद्भुत भावावेश हो आया और वे एकाएक मूर्ति को आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। वैसे ही एक दिन संध्या के समय जब कुछ गोप बालक जंगल से गाय चराकर लौट रहे थे तो उसी झुंड में उन्हें गोपाल कृष्ण के दर्शन हुए और वे प्रेम से तन्मय होकर गहरी समाधि में मग्न हो गए। वृंदावन की अपेक्षा उन्हें व्रज अधिक प्रिय लगता था और वहां उन्हें श्री कृष्ण और राधा के अनेक रूपों के दर्शन होते थे। व्रज में रहते समय उन्होंने अनेक वैराग्यवान साधकों को छोटी छोटी कुटियों में दरवाजे की ओर पीठ फेरकर एकाग्र चित्त से जप ध्यान में निमग्न रहते हुए देखा था। व्रज का स्वाभाविक सृष्टि सौंदर्य, फल फूलों से सुशोभित छोटा सा गोवर्धन गिरी, वन में निसंकोच स्वच्छंद संचार करने वाले मयूर और मृग, जप ध्यान आदि में निमग्न रहने वाले साधु संत और सरल स्वभाव के व्रजवासियों को देखकर श्री रामकृष्ण व्रज के प्रति बड़े आकृष्ट हुए। फिर तपस्विनी गंगा माता के दर्शन और उनका सत्संग प्राप्त होने पर तो उनके मन में यही इच्छा होने लगी कि अब यहां से अन्यत्र न जाकर जीवन के बचे हुए दिन यही बिता दे। गंगा माता की आयु उस समय लगभग 60 वर्ष की रही होगी। श्री राधा कृष्ण के प्रति उनके अपार प्रेम और अलौकिक भक्ति को देखकर लोगों की यह धारणा हो गई थी कि राधा की प्रधान सखी ललिता ही जीवों को भक्ति प्रेम की शिक्षा देने के लिए गंगा माता का रूप लेकर इस संसार में अवतीर्ण हुई हैं। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, मुझे देखते ही उसने पहचान लिया कि मेरे शरीर में श्रीमती राधा के समान ही महाभाव के लक्षण हैं और इसीलिए मुझे राधा का ही अवतार मानकर उसने मुझे दुलारी कहकर पुकारा। इस तरह दुलारी के सहज ही दर्शन हो जाने के कारण गंगा माता स्वयं को धन्य धन्य मानने लगी और समझने लगी कि आज इतने दिनों के बाद मुझे मेरे प्रेम और भक्ति का फल प्राप्त हो गया है। श्री रामकृष्ण भी उन्हें देखते ही उनके साथ बिल्कुल परिचित का सा व्यवहार करने लगे और अन्य सभी बातों को भूलकर उन्हीं के आश्रम में उनके सत्संग में रहने लगे। दोनों को एक दूसरे से मिलकर इतना आनंद हुआ कि मथुर बाबू आदि को डर लगने लगा कि कहीं अब श्री रामकृष्ण यही स्थायी रूप से न रह जाएं और उनके साथ दक्षिणेश्वर न लौटे। परंतु अंत में श्री रामकृष्ण की मातृभक्ति की ही जीत हुई और उनका गंगा माता के पास रहने का विचार बदल गया। श्री रामकृष्ण कहते थे, ब्रज में रहते समय सभी बातों का पूर्ण विस्मरण हो गया था। ऐसी इच्छा हुई थी कि यहां से वापस नहीं लौटूंगा, पर कुछ दिन बाद मां की याद आ गई और ऐसा लगने लगा कि यदि मैं यहां रह जाऊंगा तो मां को बड़ा दुख होगा और इस वृद्धावस्था में उनकी सेवा शुश्रूषा भी कौन करेगा। मन में यह विचार आते ही मुझसे वहां ठहरा नहीं गया। सचमुच ही विचार करके देखने पर इन महापुरुष की सभी बातें बड़ी विलक्षण प्रतीत होती हैं और उनके भीतर आपाततः परस्पर विरोधी गुणों का एक ही साथ सम्मिलन देखकर मन आश्चर्यचकित हो जाता है। यही देखो ना, उन्होंने विवाह तो किया पर गृहस्थी नहीं की, अपनी पत्नी का त्याग भी नहीं किया
और न उससे कभी शारीरिक संबंध रखा। ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग किया, पर माता एवं पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूले। अद्वैत ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण करके सदैव वहां वास करते हुए भी जगत जननी के साथ भक्त या संतान के प्रेममय संबंध को कभी नहीं छोड़ा। इस प्रकार की कितनी ही बातें बताई जा सकती है। अपनी माता के साथ उनका ऐसा ही अलौकिक संबंध था। उनकी वृद्ध माता अपने जीवन के अंतिम वर्षों में दक्षिणेश्वर में उन्हीं के समीप रहती थी। श्री रामकृष्ण अपने हाथों से उनकी सब प्रकार की सेवा करते हुए अपने को धन्य समझते थे। बाद में अपनी परम पूज्य माता का देहांत हो जाने पर उन्हें इतना दुख हुआ कि वे रोते रोते व्याकुल हो गए। ऐसा शोक शायद ही कोई करता हो, किंतु मातृवियोग का इतना दुख होने पर भी वे अपना सन्यासी होना कभी नहीं भूले। सन्यासी होने के कारण उन्हें अपनी माता का और्ध्वदैहिक क्रियाकर्म और श्राद्ध आदि करने का अधिकार नहीं है। यह जानकर उन्होंने वह सब कार्य अपने भतीजे रामलाल के द्वारा करवाया और स्वयं एकांत में माता के लिए रो रो कर यथासंभव मातृ ऋण का परिशोध किया। इस संबंध में श्री रामकृष्ण कहते थे, संसार में पिता और माता ये ही परम गुरु हैं। जीवन भर उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध आदि करना चाहिए। जो निर्धन हो और जिसमें श्राद्ध भी करने की शक्ति न हो, उसे उनका स्मरण करके कम से कम आंसू तो बहाना ही चाहिए। ऐसा करने से ही मनुष्य उनके ऋण से मुक्त होता है। माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। एकमात्र ईश्वर प्राप्ति के लिए ही उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता है। इससे कोई हानि नहीं होती और दोष भी नहीं लगता। उदाहरणार्थ, प्रहलाद ने पिता की आज्ञा होने पर भी श्री कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा, अथवा ध्रुव अपनी माता के मना करते रहने पर भी तपस्या के लिए वन में चले गए। ईश्वर के लिए ही उन्होंने माता पिता की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए उन्हें आज्ञा भंग करने का दोष नहीं लगा। बड़े कष्ट से गंगा माता से विदा लेकर श्री रामकृष्ण मथुर बाबू के साथ वापस लौटे। वृंदावन में रहते समय श्री रामकृष्ण को वीणा सुनने की बड़ी इच्छा हुई थी, पर वहां कोई वीणा वादक न मिलने से उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। काशी वापस आने पर उन्हें पुनः वही इच्छा हुई। यह सुनकर कि मदनपुरा मोहल्ले में श्रीयुत महेश चंद्र सरकार नामक एक सज्जन बहुत उत्तम वीणा बजाते हैं, वे हृदय के साथ स्वयं ही उनके घर पर गए और उनसे वीणा सुनाने के लिए अनुरोध किया। महेश बाबू बड़ी खुशी से राजी हो गए और उन्हें बड़ी देर तक वीणा सुनाई। महेश बाबू का मधुर वीणा वादन शुरू होते ही श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो गए। कुछ समय के बाद अर्धबाह्य दशा प्राप्त होने पर वे जगदम्बा से प्रार्थना करने लगे, माँ, मुझे होश में ला दे, मुझे वीणा अच्छी तरह सुनने दे। तत्पश्चात उनका मन बाह्य भाव भूमि में आया और वे बड़े आनंद के साथ वीणा सुनने लगे तथा बीच बीच में वीणा के सुर में अपना कंठ स्वर मिलाकर गाते रहे। संध्या के 5 बजे से रात के 8 बजे तक इस तरह बड़े आनंद से वीणा सुनने के बाद महेश बाबू के विशेष आग्रह से वहां कुछ जलपान करके श्री रामकृष्ण वापस आए। तब से महेश बाबू ही प्रतिदिन श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए आते और उन्हें वीणा सुना जाया करते थे। श्री रामकृष्ण कहते थे कि वीणा बजाते समय महेश बाबू अपनी देह की सुध तक भूल जाते थे। काशी में 15 दिन बिताने के बाद मथुर बाबू को गया धाम की यात्रा करने की इच्छा हुई, परंतु श्री रामकृष्ण ने वहां जाने से इनकार कर दिया। इसलिए मथुर बाबू ने भी अपना वह विचार बदल दिया। श्री रामकृष्ण कहते थे, गया में ही श्री गदाधर ने मेरे पिता से स्वप्न में कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र होकर जन्म लूंगा, इसीलिए मेरे पिता ने मेरा नाम गदाधर रखा।
गया में जाने पर श्री गदाधर के दर्शन से मैं शायद इतना विह्वल और प्रेमोन्मत्त हो जाऊं कि मुझे गदाधर के साथ एक रूप होकर रहने की इच्छा हो जाए और मैं चिर समाधि मग्न हो जाऊं। यह विचार मन में आने के कारण ही मैं मथुर बाबू के साथ गया जाने के लिए राजी नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण का यह दृढ़ विश्वास था कि पूर्व युगों में जो श्री राम, श्री कृष्ण, श्री चैतन्य आदि रूपों से अवतीर्ण हुए थे, वे ही अब इस शरीर का आश्रय लेकर पुनः अवतीर्ण हुए हैं। इसी कारण वे अपने वर्तमान शरीर एवं मन के उत्पत्ति स्थान श्री क्षेत्र गयाधाम के तथा इसी प्रकार जहाँ अन्य अवतारी पुरुषों ने अपनी ऐहिक लीला का संवरण किया है, उन क्षेत्रों के दर्शन के लिए जाने की बात सुनते ही एक विचित्र प्रकार का भय अनुभव करते थे। श्री रामकृष्ण कहते थे, ऐसे स्थानों में जाने से मुझे ऐसी गहरी समाधि लग जाएगी कि वह किसी भी उपाय से नहीं उतरेगी, और ऐसा होने से शरीर का टिकना भी असंभव हो जाएगा। ऐसा विलक्षण भय उन्हें स्वयं अपने ही संबंध में उत्पन्न होता हो, ऐसी बात नहीं, अपितु अपने विशिष्ट भक्तों के संबंध में भी उत्पन्न हुआ करता था। यदि उनका कोई भक्त किसी विशिष्ट देवता के अंश से उत्पन्न हुआ होता तो उन्हें दिव्य दृष्टि द्वारा यह बात ज्ञात हो जाती थी और वे उसे उस देवता की लीला भूमि के दर्शन के लिए जाने से रोकते थे। इस विलक्षण भाव को क्या कहा जाए? इसे भय भी नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मज्ञ सिद्ध अवतारी पुरुष को भय कैसे और किसका? सर्व चराचर में एक ब्रह्म व्याप्त हो रहा है, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इस बात का जिसने साक्षात अनुभव कर लिया है, उसे भय किसका हो सकता है? इस भाव को अन्य लोगों के समान जीवित रहने की इच्छा भी नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों के मन में जो जीने की इच्छा रहती है वह स्वार्थ के लिए या सुखोपभोग के लिए ही हुआ करती है, परंतु जिनके अंतःकरण में स्वार्थ का नामो निशान तक नहीं है, उनके संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। तब इस भाव को क्या कहा जाए? और इसकी कल्पना भी दूसरों को किस तरह हो? हमारे मन में जो भाव और जो कल्पना तरंगे उदित होती हैं, उन्हीं को व्यक्त करने योग्य शब्द हमें मिल सकते हैं। श्री रामकृष्ण के समान महापुरुष के मन के अत्युच्च दिव्य भाव को व्यक्त करने योग्य शब्द भी हमें कहाँ मिलेंगे? इसीलिए इन सब विषयों के संबंध में श्री रामकृष्ण जो कहा करते थे, उसी को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनकर इन सब उच्च भावों को अपनी कल्पना द्वारा समझने का यथाशक्ति प्रयत्न करने के सिवाय हमें दूसरा कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। हम बता चुके हैं कि गया जाने के लिए श्री रामकृष्ण के इनकार करने पर मथुर बाबू ने भी वहां जाने का विचार छोड़ दिया। सब लोग वहां से वैद्यनाथ धाम होते हुए कलकत्ता लौट आए। श्री रामकृष्ण वृंदावन से राधा कुंड और श्याम कुंड की रज लाए थे। उसमें से कुछ अपनी साधना कुटी में और शेष पंचवटी के चारों ओर बिखेर कर उन्होंने कहा, आज से यह स्थान वृंदावन के समान ही पवित्र हो गया। तदनंतर थोड़े ही दिनों में उन्होंने मथुर बाबू से कहकर कई स्थानों के वैष्णव संत, महंत, गोस्वामी तथा भक्तों को आमंत्रित करके पंचवटी के नीचे एक महोत्सव किया। उस अवसर पर मथुर बाबू ने प्रत्येक को 1 रुपए से लेकर 16 रुपए तक की दक्षिणा दी थी। श्री रामकृष्ण कहते थे कि इस संपूर्ण यात्रा में मथुर बाबू ने कुल मिलाकर 1 लाख रुपए से अधिक खर्च किया था। काशी और वृंदावन के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण मथुर बाबू के साथ एक बार श्री चैतन्य देव के जन्मस्थान नवद्वीप भी गए थे। श्री चैतन्य देव को श्री रामकृष्ण के अधिकांश शिष्य अवतार नहीं मानते थे। इतना ही नहीं, वे समझते थे कि दीनहीन, दुर्बल और नीची श्रेणी के लोगों को ही वैष्णव कहा जाता है। श्री चैतन्य देव के अवतार होने के संबंध में वे श्री रामकृष्ण से भी प्रश्न पूछते थे।
श्री रामकृष्ण ने एक दिन उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, क्या कहूँ भाई, उन दिनों मुझे भी ऐसा ही लगता था कि पुराण भागवत आदि में कहीं चैतन्य देव का नाम भी नहीं आया है, फिर भी चैतन्य को अवतार कहते हैं। यह कैसी बात है? उनके अनुयायियों ने शायद किसी प्रकार खींच तान कर उन्हें अवतार बना डाला है। किसी तरह भी चैतन्य का अवतार होना निश्चित नहीं किया जा सका। मथुर बाबू के साथ मैं नवद्वीप गया। वहां मेरे मन में आया कि यदि सचमुच चैतन्य अवतार हैं तो यहाँ उनका कुछ न कुछ प्रकाश अवश्य अनुभव होगा, और तब तो अपने आप ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार का कोई अनुभव हो जाए, इस उद्देश्य से मैं इधर उधर बड़े गुसाई के यहाँ, छोटे गुसाई के यहाँ, इस देवालय में उस देवालय में मारा मारा फिरता रहा, पर कहीं भी कोई दर्शन नहीं हुआ। जहाँ देखो वही हाथ ऊपर उठाकर नाचते हुए चैतन्य की काष्ठ मूर्ति ही दिख पड़ती थी। यह सब देखकर मेरे प्राण व्याकुल हो उठे और मैं सोचने लगा कि मैं यहाँ आया ही किस लिए। पर इसके बाद जब मैं वहां से लौटने के लिए नाव पर सवार हुआ, उसी समय मुझे एक अद्भुत दर्शन हुआ। दो सुंदर बालक, इतना सुंदर रूप पहले कभी देखने में नहीं आया था। तप्त स्वर्ण के समान वर्ण और कांति, मुखमंडल के चारों ओर तेजो वलय, किशोर अवस्था, हाथों को ऊपर उठाए मेरी ओर देखकर हंसते हुए आकाश मार्ग से बड़े वेग से चले आ रहे हैं। यह दृश्य देखते ही मैं, देखो वे आ गए, वे आ गए कहकर एकदम चिल्ला उठा। इतने में वे दोनों बालक मेरे पास आकर इस शरीर में प्रविष्ट हो गए और मैं एकदम चेतना शून्य होकर गिर पड़ा। उस समय तो मैं नदी में ही गिर जाता, पर रिदु साथ में था। उसने पकड़कर खींच लिया। इस तरह और भी बहुत कुछ दिखलाकर मुझे विश्वास दिला दिया कि चैतन्य देव सचमुच अवतार है। नवद्वीप के समीप नदी के किनारे श्री रामकृष्ण को जितना भावावेश हुआ, उतना नवद्वीप नगर में नहीं हुआ। इसका कारण पूछने पर उन्होंने कहा था, श्री चैतन्य देव का पुराना नवद्वीप गंगा में डूब गया है और उसका स्थान उस नदी के किनारे ही होना चाहिए, इसीलिए वहीं पर मुझे भावावेश हुआ। काशी, वृंदावन और नवद्वीप के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण एक बार मथुर बाबू के साथ कालना के प्रख्यात सत्पुरुष भगवान दास बाबा जी से मिलने गए थे। यह बात सन 1871 की है। श्री चैतन्य देव के चरणों से पवित्र हुए अनेक स्थानों में से कालना भी एक स्थान है। वहां के 108 शिव मंदिर प्रसिद्ध हैं। भगवान दास बाबा जी की आयु 80 वर्ष से अधिक रही होगी। उनके तीव्र वैराग्य और अलौकिक भगवत भक्ति की ख्याति सारे बंगाल भर में फैली हुई थी। रात दिन एक ही स्थान में बैठकर जब ध्यान आदि करते रहने के कारण वृद्धावस्था में उनके दोनों पैर बिल्कुल कमजोर और बेकाम हो गए थे। यद्यपि 80 वर्ष से अधिक आयु हो जाने के कारण उनका शरीर शिथिल हो गया था तथा उसमें उठने बैठने की शक्ति नहीं रह गई थी, फिर भी इन वृद्ध साधु पुरुष का हरि नाम में अदम्य उत्साह, ईश्वर भक्ति तथा प्रेम आदि देखकर युवकों को भी लज्जा आती थी। नाम गान करते हुए वे अपनी देह तक की सुध भूल जाते थे और उनकी आंखों से सतत अश्रुधारा बहती रहती थी। निर्जीव वैष्णव समाज में बाबा जी के कारण सजीवता आ गई थी। साथ ही उनके आदर्श उदाहरण और उपदेश के फलस्वरूप अनेक लोग सन्मार्ग में प्रवृत्त होने लगे थे। उनके दर्शनार्थियों पर उनके तीव्र वैराग्य, तपस्या, ईश्वर प्रेम, पवित्रता आदि सद्गुणों का बड़ा प्रभाव पड़ता था तथा उनके जीवन की दिशा बदल जाती थी। महाप्रभु श्री चैतन्य देव के प्रेम धर्म संबंधी किसी विषय पर वाद विवाद उपस्थित होने पर सब लोग भगवान दास बाबा जी के ही मत को ग्राह्य मानकर
तदनुसार उसका निर्णय करते थे। बाबा जी केवल अपने साधन भजन में ही नहीं लगे रहते थे, वरन वैष्णव समाज में कहाँ क्या हो रहा है इसका भी पता रखते थे और समाज की उन्नति कैसे हो, श्री चैतन्य देव के प्रेम धर्म तथा उनके अलौकिक चरित्र की ओर लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित हो, आदि बातों की भी सदा चिंता किया करते थे। वैष्णव समाज के ढोंगी साधुओं के आचरण संबंधी सभी बातें लोग उनके पास जाकर बता देते और इस विषय में उनकी सलाह के अनुसार कार्य करते थे। इस प्रकार बाबा जी का सारे वैष्णव समाज पर एक प्रकार का दबदबा सा था और ढोंगी स्वार्थी साधु लोग उनसे बहुत डरते थे। श्री रामकृष्ण जिस समय कठोर तपस्या में मग्न थे, लगभग उसी समय उत्तर भारत के अनेक स्थानों में धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। कलकत्ता और उसके आसपास हरि सभा एवं ब्राह्म समाज का आंदोलन, उत्तर प्रदेश और पंजाब की ओर स्वामी दयानंद सरस्वती के वैदिक धर्म का आंदोलन तथा बंगाल में वेदांत, कर्ता भजा संप्रदाय, राधा स्वामी संप्रदाय आदि के धार्मिक आंदोलन हो रहे थे। उन सब का हमारे वर्तमान विषय से कोई संबंध नहीं है। केवल कलकत्ते के कोलूटोला मोहल्ले में एक हरि सभा में श्री रामकृष्ण को लेकर जो घटना हुई थी, उसी का वर्णन करना हमें अभिप्रेत है, क्योंकि वह घटना भगवान दास बाबा जी और श्री रामकृष्ण की भेंट से संबंधित है। एक दिन कोलूटोला की हरि सभा का निमंत्रण पाकर श्री रामकृष्ण वहां गए थे। हृदय उनके साथ था। जब श्री रामकृष्ण वहां पहुंचे तब वहां श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी, जिसमें बड़ा रस आ रहा था और श्रोतागण सुनने में तल्लीन थे। श्री रामकृष्ण भी उन्हीं के बीच एक ओर बैठ गए और कथा सुनने लगे। उस स्थान के लोग अपने को श्री चैतन्य देव के एक अनिष्ठ चरणाश्रित समझते थे। उनकी स्मृति को सदैव जागृत रखने के लिए वे सभा स्थल में एक अलग आसन बिछा रखते थे तथा उस आसन पर साक्षात श्री चैतन्य देव विराजमान है, इस भावना से उसे मान देते थे। वे उस आसन की पूजा करते थे, उसके सामने साष्टांग प्रणाम करते थे और उस पर किसी को बैठने नहीं देते थे। प्रत्यक्ष श्री चैतन्य देव श्रवण कर रहे हैं, इस भावना से कथावाचक महाराज अपनी कथा सुनाया करते थे। उस दिन भागवत सुनते सुनते श्री रामकृष्ण एकाएक भावाविष्ट हो गए। भाव के आवेश में ही वे सहसा उठे और जाकर उस आसन पर खड़े हो गए तथा वहां खड़े खड़े ही उन्हें गहरी समाधि लग गई। यह सब इतनी शीघ्रता के साथ हुआ कि उस समय यह बात किसी के ध्यान में भी नहीं आई, परंतु श्री रामकृष्ण को उस आसन पर खड़े देखकर सभा में सब ओर एक अव्यक्त विस्मय का भाव फैल गया। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस समाधि अवस्था में श्री रामकृष्ण के हाथ चैतन्य देव के समान ऊपर उठे हुए थे और उनके मुखमंडल पर अपूर्व तेज झलक रहा था। उनकी उस दिव्य तेज पुंज मूर्ति को देखकर सभा में उपस्थित लोग स्तब्ध हो गए। किसी किसी भक्त को तो वे साक्षात चैतन्य देव ही प्रतीत होने लगे। कथावाचक महाराज की कथा बंद हो गई। श्री रामकृष्ण उस आसन पर खड़े हो गए। यह बात अच्छी हुई या बुरी, यह लोगों की समझ में नहीं आया। श्री रामकृष्ण के उस दिव्य तेज से लोग चकित हो गए थे। फिर सभी को एक साथ अचानक आनंद और स्फूर्ति आ जाने के कारण उन्होंने जोर से हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। बहुत समय बाद श्री रामकृष्ण अर्धबाह्य दशा में आए और वे भी उन लोगों के साथ नृत्य करते हुए गाने लगे तथा बीच बीच में समाधिस्थ होने लगे। सभी को उत्साह आ गया और वे लोग देह भान भूलकर उन्मत्त के समान जोर जोर से संकीर्तन करने लगे। इसी प्रकार बहुत देर तक संकीर्तन चलता रहा। किसी को भी किसी बात की सुध न थी। बहुत समय के बाद उन्होंने श्री हरि तथा श्री चैतन्य देव के नाम से जय जयकार करके कीर्तन समाप्त किया। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण
हृदय के साथ दक्षिणेश्वर चले आए। श्री रामकृष्ण के चले जाने के बाद जैसे कोई सोया हुआ मनुष्य जाग उठे, उसी तरह सभा के लोग जागृत हुए और आज की घटना उचित हुई अथवा अनुचित, इसके संबंध में वाद विवाद करने लगे। श्री रामकृष्ण की समाधि, उनका दिव्य तेजः पुंज रूप और उनके अलौकिक नृत्य तथा कीर्तन को देखकर कुछ लोग तो कहने लगे कि उनका चैतन्य देव का आसन ग्रहण करना अनुचित नहीं हुआ है, किंतु साथ ही कुछ लोग यह भी कहने लगे कि यह उचित नहीं हुआ है। दोनों पक्ष वालों में जोर शोर से बहस हुई, पर उस दिन इस बात का कोई निर्णय नहीं हो सका। क्रमशः यह समाचार सब ओर फैल गया और सारे वैष्णव समाज में हलचल मच गई। यह बात भगवान दास बाबा जी के कान में भी पहुंची और इस प्रकार कोई सामान्य मनुष्य श्री चैतन्य देव के आसन का अपमान करे और भक्तिभाव का ढोंग रचाए, इस बात का उन्हें बड़ा क्रोध आया। क्रोध के आवेग में उन्होंने उस ढोंगी मनुष्य के संबंध में कुवाक्य युक्त उद्गार व्यक्त करने में कोई कसर नहीं रखी। पर श्री रामकृष्ण को उस दिन की घटना से वैष्णव समाज में जो इतनी बड़ी हलचल मच गई, उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ। इसके कुछ ही दिन बाद श्री रामकृष्ण मथुर बाबू के साथ कालना गए। लगभग सूर्योदय के समय उनकी नौका घाट पर लगी। मथुर बाबू सामान आदि संभालने में लगे थे। इधर हृदय को साथ लेकर श्री रामकृष्ण शहर देखने चले और पता लगाते हुए भगवान दास बाबा जी के आश्रम के समीप आ पहुंचे। किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलने का अवसर आ पड़ने पर पहले तो बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण के मन में सचमुच भय होने लगता था। भगवान दास बाबा जी की भेंट के समय भी पहले ऐसा ही हुआ। हृदय को सामने करके अपना सारा शरीर वस्त्र से ढककर उन्होंने बाबा जी के आश्रम में प्रवेश किया। हृदय ने पहले जाकर बाबा जी को प्रणाम करके कहा, मेरे मामा बड़े भगवत भक्त हैं, वे आपके दर्शन करने आए हैं। हृदय कहता था कि उनको प्रणाम करके उनसे ये बातें कहने के पहले ही बाबा जी ने कहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज आश्रम में किसी महापुरुष का आगमन हुआ है। ऐसा कहते हुए वे इधर उधर देखने लगे, पर वहां हृदय के सिवा और कोई नहीं दिखा। इससे वे अपने काम में ही लगे रहे। कुछ लोग किसी वैष्णव साधु के अनुचित आचरण के संबंध में बाबा जी से चर्चा कर रहे थे। बाबा जी भी उसकी खूब भर्त्सना करते हुए उसकी माला छीनकर उसे संप्रदाय में से निकाल दूंगा आदि कह रहे थे। इतने में श्री रामकृष्ण वहां आ पहुंचे और बाबा जी को प्रणाम करके नम्रतापूर्वक एक ओर चुपचाप बैठ गए। सर्वांग वस्त्र से ढका रहने के कारण उनके चेहरे पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। हृदय ने उनकी ओर उंगली दिखलाते हुए कहा, यही मेरे मामा हैं। उनका परिचय पाने पर बाबा जी ने अन्य बातें बंद कर दी और वे श्री रामकृष्ण से कब आए, कहाँ से आए आदि प्रश्न करने लगे। उनके साथ बातचीत करते समय भी बाबा जी को माला फिराते देखकर बुद्धिमान हृदय ने उनसे पूछा, बाबा जी, आप अभी तक माला क्यों लिए हुए हैं? आप तो सिद्ध हो चुके हैं, अब आपको माला की क्या आवश्यकता है? बाबा जी ने नम्रता से उत्तर दिया, मेरे अपने लिए माला की आवश्यकता नहीं है, पर लोगों के लिए माला रखनी पड़ती है, नहीं तो दूसरे लोग भी मेरा आचरण देखकर वैसा ही करने लगेंगे। सदा सभी विषयों में बालक के समान जगदम्बा पर ही निर्भर रहने का भाव श्री रामकृष्ण की अस्थि मज्जा में इतना भिद गया था कि अहंकारवश स्वयं अपनी प्रेरणा से कार्य करना तो दूर रहा, अगर दूसरा कोई वैसा करता तो भी उनके अंतःकरण में पीड़ा होती थी। अपने अहंकार का उन्होंने इस हद तक नाश कर डाला था कि उनके मुख से अपने संबंध में कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता था कि मैंने यह काम किया या करूंगा। कभी मैं शब्द का प्रयोग होता भी तो वहां उसका अर्थ जगदम्बा का बालक अथवा दास ही होता था। अपने संबंध में वे सदा यहाँ का मत, यहाँ की अवस्था
इस देह की स्थिति, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते थे। उनका यह स्वभाव उनके साथ थोड़ी ही देर तक रहने वाले व्यक्ति के भी ध्यान में आ जाता था। किसी के मैं करूंगा आदि शब्दों को सुनकर श्री रामकृष्ण को नाराज होते देख दर्शक को आश्चर्य होता था। वह मन में सोचता, इस मनुष्य ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो श्री रामकृष्ण इस पर नाराज हो गए। यहां भी ऐसा ही हुआ। श्री रामकृष्ण के पहुंचते ही उन्हें बाबा जी के मुख से उस साधु की माला छीनकर उसको वैष्णव संप्रदाय से निकाल दूंगा, ये शब्द सुनाई दिए। थोड़ी ही देर में फिर लोक शिक्षा के लिए मैं माला नहीं छोड़ता, ये शब्द उनके कान में पड़े। बाबा जी के मुख से मैं निकाल दूंगा, मैं माला नहीं छोड़ता, मैं लोगों को सिखाऊंगा आदि अहंकार सूचक शब्द सुनकर श्री रामकृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने हमारी तरह शिष्टाचार के लिहाज से उसे छिपा नहीं रखा। वे एकदम उठकर खड़े हो गए और बाबा जी की ओर देखते हुए बोले, क्यों, अब तक आपको इतना अहंकार है? आप लोगों को सिखाएंगे, आप निकाल देंगे। लोगों को सिखलाने वाले आप होते कौन हैं? यह सारा संसार जिसका है, उसके सिखाए बिना आप सिखाने वाले होते कौन हैं? ऐसा कहते हुए उनके शरीर का वस्त्र और पहनी हुई धोती भी गिर पड़ी। मैं किससे क्या कह रहा हूं, इसकी सुध भी उन्हें नहीं रही। देखते देखते भाव की प्रबलता के कारण उन्हें समाधि लग गई और उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज चमकने लगा। कहीं वे गिर न जाए, इस डर से हृदय उनको पकड़े हुए खड़ा रहा। सिद्ध बाबा जी को आज तक सब लोग मान ही देते आ रहे थे। उन्हें प्रत्युत्तर देने या उनके दोष दिखाने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया था। अतः श्री रामकृष्ण को इस प्रकार कहते सुनकर वे चकित हो गए। पर वे भी पहुंचे हुए पुरुष थे, इसलिए क्रोध के वश न होकर चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर में उन्हें श्री रामकृष्ण के कथन का अर्थ समझ में आ गया और उनके ध्यान में आ गया कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ऐसा कहना भी अहंकार है। श्री रामकृष्ण की अहंकार शून्यता देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उनकी समाधि अवस्था और दिव्य कांति को देखकर उन्हें निश्चय हो गया कि ये कोई असामान्य महापुरुष है। समाधि उतरने पर श्री रामकृष्ण को बाबा जी की नम्रता देखकर बड़ा आनंद हुआ। तब तो इन दोनों महापुरुषों में ईश्वर संबंधी वार्तालाप होने लगा। उनका आनंद सागर किस प्रकार उमड़ पड़ा, इसका वर्णन करना असंभव है। ईश्वर संबंधी बातें करते समय श्री रामकृष्ण की तन्मयता, बारंबार भावावेश और असीम आनंद को प्रत्यक्ष देखकर बाबा जी स्वयं को धन्य मानने लगे। इतने दिनों तक मैं महाभाव के शास्त्रीय विवेचन में ही मग्न था, पर आज तो ऐसे महापुरुष का दर्शन कर रहा हूं जिसमें महाभाव के सभी लक्षण विद्यमान हैं। यह सोचकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। श्री रामकृष्ण के प्रति उनके मन में आदर और भक्ति उत्पन्न हुई। थोड़ी देर में जब उन्हें यह पता लगा कि कोलो टोला के चैतन्य आसन को भावावेश में ग्रहण करने वाले दक्षिणेश्वर के परमहंस ये ही हैं, तब तो यह सोचकर कि ऐसे महापुरुष के प्रति मैंने कैसे अनुचित शब्दों का प्रयोग कर डाला, उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने बड़ी नम्रता से श्री रामकृष्ण से क्षमा मांगी। इस प्रकार इन दोनों महापुरुषों की भेंट हुई। थोड़े समय के बाद बाबा जी से विदा लेकर श्री रामकृष्ण हृदय के साथ मथुर बाबू के पास वापस लौटे और उनके निकट बाबा जी की उच्च आध्यात्मिक अवस्था की बड़ी प्रशंसा की। उसे सुनकर मथुर बाबू भी बाबा जी के दर्शन के लिए गए और उनके आश्रम के देवताओं की पूजा सेवा तथा एक दिन के महोत्सव की व्यवस्था कर दी।